मंदिर में चोरी होती है। कई ऐसी खबरें हमने दिखाई, मंदिरों में चोरी होती है। हमने कई ऐसी खबरें दिखाई जिसमें सरना स्थल पर जबरदस्ती जमीन कब्जा कर लिया गया, मसना में जबरदस्ती जमीन कब्जा कर लिया गया, जाहिर थान में जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया। लेकिन तुष्टीकरण की इंतहा किसको कहते हैं आपको हम बताते हैं। सबसे पहले इस नोटिफिकेशन को देखिए, ये सिमडेगा डीसी कार्यालय की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया। क्या है कि भाई प्रभारी पदाधिकारी जिला गोपनीय शाखा सिमडेगा, इनकी तरफ से ये लिखा गया है। और लिखा किसको है? बाकायदा एसपी को, डीडीसी को, अपर समाहर्ता को, अनुमंडल पदाधिकारी को, बिशप को, धर्माध्यक्ष हैं, बिशप है जीएल के, बिशप है जीएल साउथ के, बिशप है सेंट्रल डायोसिस के, मतलब सबको लिखा गया। ठीक है, क्या है कि 15/10/2025 को दोपहर 11 बजे से आयोजित बैठक में भाग लेने की। बैठक क्या है? बैठक यह है कि ये उपरयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि 15/10/2025 को दोपहर 11 बजे समाहरणालय सभा कक्ष में डीसी महोदया सिमडेगा की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई है। बैठक में चर्चों में सुरक्षा व्यवस्था और आवश्यक प्रशासनिक सहयोग के संबंध में परिचर्चा की जाएगी। अतः अनुरोध है कि इस बैठक में ससमय भाग लेने की कृपा की जाए। साथ ही माननीय सभी बिशपों से अनुरोध है कि स्वयं के साथ ही अपने अपने प्रतिनिधियों को इस बैठक में उपस्थित के लिए बाकायदा सूचित करें, संसूचित करें। मतलब ये बैठक आयोजित हो रही चर्चों की सुरक्षा के लिए, क्योंकि एक चर्च में दिन दहाड़े लूट हो गई थी, फादर की पिटाई हो गई थी। ऐसे 10 उदाहरण है या 10 से ज्यादा उदाहरण है जहां मंदिर में चोरी हुई। दुर्गा पूजा के दौरान बाकायदा धुरवा में एक जो पंडाल था उसकी दान पेटी चोरी हो गई, लेकिन उसको लेकर के सरकार की तरफ से कुछ नहीं किया गया। ऐसा कई उदाहरण है जहां पर सरना स्थल, रांची में, बाहर की छोड़ दीजिए, रांची शहर में सरना स्थल पर जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा है। सरना स्थल की जमीन, ऐसी कई जगह है जहां पर मांझी धान, जाहिर थान में जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा है। चलिए मेरे साथ संथाल में कम से कम 10 ऐसी जगह चिन्हित करूंगा जहां पर मांझी स्थान, जाहिर थान, इनको जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा है, लेकिन इसको लेकर के आज तक बैठक नहीं हुई। अब मैं बाबूलाल मरांडी का एक पोस्ट है सोशल मीडिया पर, इस चिट्ठी को पोस्ट करते हुए बाबूलाल मरांडी क्या लिखते हैं अभी देखिए। पिछले कुछ वर्षों में झारखंड में कई जगह संतालों के जाहिर थान, मांझी थान की जमीनों पर कब्जा और अतिक्रमण की घटनाएं, विवाद हुआ और ये सब हो रहा है। आदिवासियों के सरना स्थल, मसना स्थल, हड़गड़ी के जमीनों के अतिक्रमण विरोध और सुरक्षा को लेकर लोगों को आए दिन आंदोलन करना पड़ रहा है। झारखंड के मंदिरों पर हमले हुए, मंदिरों पर कहीं बम फेंके गए, कहीं पथराव हुआ, तो कहीं देवी देवताओं की प्रतिमाएं खंडित की गई। लेकिन क्या कभी राज्य सरकार ने इन सबों की सुरक्षा को लेकर उन समाज के धर्म गुरुओं के साथ कोई बैठक की? जवाब नहीं। अब सिमडेगा में चर्च की सुरक्षा के लिए खुद डीसी, एसपी और प्रशासनिक अधिकारी ईसाई धर्म गुरुओं के साथ बैठक करने जा रहे हैं। आखिर चर्च को ही विशेष सुरक्षा की जरूरत क्यों महसूस की जा रही है? क्या यह उन मतांतरण करने वाले गिरोहों को सुरक्षा देने की तैयारी है जो चंगाई सभा के नाम पर भोले भाले आदिवासियों का धर्मांतरण करा रहे हैं? चर्च की साजिश ऐसे चर्च प्रेमी अफसरों की कारगुजारी और चंगाई सभा में रोक भगाने जैसे अंधविश्वास को बढ़ावा देने के कारण ही सिमडेगा में आज लगभग 51% आबादी का ईसाई धर्म में मतांतरण हो चुका है। ऐसे में सरकार प्रायोजित इस बैठक के पीछे छिपी मंशा को लेकर लोगों के मन में संदेह है। हेमंत सोरेन जी, एमएम जी, मतलब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, अगर सुरक्षा व्यवस्था करनी ही है तो सिर्फ चर्च के लिए क्यों? सरना, मसना, हड़गड़ी स्थल, जाहिर थान, मांझी थान, मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों की भी सुरक्षा की चिंता क्यों नहीं? सिमडेगा में होने वाली बैठक का मूल एजेंडा सार्वजनिक किया जाए या फिर सभी धर्म समाज के प्रतिनिधियों को आमंत्रित कर उन सबों के धर्म स्थलों के सुरक्षा पर चर्चा की जाए। देखिए ये बहुत जेन्युइन बात है कि सिर्फ चर्च क्यों, हम सहमत हैं चर्च की सुरक्षा होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ चर्च, मंदिरों में चोरी हो रही इसको लेकर के बैठक क्यों नहीं? जाहिर थान, सरना स्थल, हड़गड़ी की जमीन लूटी जा रही है, इसको लेकर के बैठक क्यों नहीं? जो आदिवासियों की जमीन लूटी जा रही है, उनके धार्मिक स्थलों पर जो कब्जा किया जा रहा है, उसको लेकर के बैठक क्यों नहीं? आखिर किस खास वर्ग को ये खुश करने की कोशिश है? इसका जवाब तो सरकार को देना पड़ेगा।